अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 के जो हमारे हिसाबी सवालात हैं, मश्की सवालात, वो करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हम 5 कर चुके हैं और उससे आगे जो रहते हैं वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, उनको हल करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी के पहले 5 मश्की सवालात किए और उससे आगे वाले 5 मश्की सवालात आज हम हल करेंगे। देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। 6.6 एक मोटर बोट 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत करती है। उस पर अमल करने वाली पानी की रेजिस्टेंस 4000 न्यूटन है। उसके इंजन की पावर मालूम कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, पावर के मतलब हम पढ़ चुके हैं। पावर क्या होती है? वर्क करने की शरह को हम क्या कहते हैं? पावर। चलिए, इसमें हमें जो मालूमात दी गई है उसमें है उसकी वेलोसिटी। मोटर बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। और उसके अलावा हमें वो रेजिस्टेंस दी गई है, फोर्स दी गई है, रेजिस्टेंस की फोर्स F किसके बराबर है? 4000 न्यूटन के। स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है? पावर। जी तो स्टूडेंट्स, एक मोटर बोट 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है। उस पर अमल करने वाली पानी की जो रेजिस्टेंस है वो 4000 न्यूटन है। हमने मालूम करना है कि उसके इंजन की पावर क्या होगी। तो हम देखते हैं पावर का फार्मूला जो हमारे पास होता है वह है वर्क करने की शरह, इनके W/T, वर्क टाइम। ये जो स्टूडेंट्स, हमें वेलोसिटी और रेजिस्टेंस की फोर्स दी गई है, जबकि हमने मालूम पावर करनी है। और पावर को मालूम करने के लिए हमारे पास वर्क और टाइम होना चाहिए, जबकि ये दोनों कीमतें हमें यहाँ पे नहीं दी गई। तो हम देखेंगे जो हमें मालूमात दी गई है उसके मुताबिक हम पावर किस तरह से मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि W जो वर्क है हमारे पास वो F/S के बराबर है, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो ये जो S/T है स्टूडेंट्स, हमें पता है इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? F/V। अब स्टूडेंट्स, अगर हम पावर मालूम करना चाहें तो हम फोर्स और वेलोसिटी की अगर हम कीमत दर्ज कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगी? पावर। चलिए देखते हैं। फोर्स, रेजिस्टेंस की फोर्स की कितनी कीमत है? 4000 न्यूटन। और वेलोसिटी हमें क्या दी गई है? 4 मीटर पर सेकंड। तो चलिए, इसका जो जवाब निकलेगा वो आएगा 16000। पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि वाट जो है एक छोटा यूनिट है। हम इसके मजीद बड़े यूनिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किलोवाट और मेगावाट। हमें मालूम है कि 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? 16 किलोवाट। क्योंकि 16000 वाट है तो इसे हमने किस में तब्दील कर दिया? 16 किलोवाट में। स्टूडेंट्स, ये वो पावर है जो एक मोटर बोट के इंजन की है, जो 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है और पानी उस पर जो रेजिस्टेंस की फोर्स लगा रहा है वो है 4000 न्यूटन। और मोटर बोट की इंजन की पावर क्या हमने मालूम की? 16 किलोवाट। जी तो स्टूडेंट्स, अगले सवाल में हम देखते हैं, एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से 60 सेकंड में 50 मीटर तक खींचता है। ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल की गई पावर मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने पावर ही मालूम करनी है। और जैसे कि हमने पहले देखा कि पावर क्या होती है? वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फोर्स दी गई है 300 न्यूटन की। फोर्स क्या है? 300 न्यूटन। उसके बाद वो जो फोर्स है वो कितनी देर तक अमल करती है? 60 सेकंड तक। यानी कि
जो हमें टाइम दिया गया है कितना है 60 सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने कितना फासला तय किया उस ब्लॉक ने 50 मीटर, यानी कि फासला जो है हमारे पास वो क्या है s, कितना है 50 मीटर। और हमने मालूम क्या करना है पावर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है और एक ब्लॉक को 50 मीटर के फासले तक खींच के लेके जाता है, और इतना फासला तय करने में उसे जो टाइम लगता है वो है 60 सेकंड। तो हमसे पूछा गया है कि ब्लॉक को खींचने में जो इस्तेमाल की गई पावर है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पावर का जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क ओवर टाइम। स्टूडेंट्स हमें पता है कि वर्क क्या होता है Fs और टाइम, क्योंकि वर्क किसके बराबर है, फोर्स और फासले के हासले ज़रब के। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फोर्स की हमें कीमत क्या दी गई है 300 न्यूटन, और फासला जो उस ब्लॉक ने किया है तय वो कितना है 50 मीटर। जी तो स्टूडेंट्स 50 मीटर का फासला तय करने में जो टाइम लगा है वो है 60 सेकंड। तो हमारे पास जो पावर है, अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास जो पावर होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 250 वाट। जी तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि एक 300 न्यूटन फोर्स लगाने से 50 मीटर का एक ब्लॉक ने फासला तय किया, और वो फासला तय करने में उसे 60 सेकंड लगे। इस सारे अमल में जो पावर हमारी लगी है वो है 250 वाट। चलिए स्टूडेंट्स तीसरे मश्की सवाल की तरफ चलते हैं। 50 किलोग्राम का एक आदमी 20 सेकंड के दौरान 25 सीढ़ियां चढ़ता है। अगर हर सीढ़ी 16 सेंटीमीटर ऊंची हो तो उसकी पावर मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स पावर को हम पहले ही देख चुके हैं, तो अब हम इस शराइत के मुताबिक क्या करेंगे, पावर मालूम करने की कोशिश करेंगे। एक शख्स है जो कि सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है। हर एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, और टोटल जो सीढ़ियां हमारे पास वो कितनी है 25। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या दिया गया, मास क्या है आदमी का 50 किलोग्राम। उसके बाद कितने टाइम में वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो टाइम है स्टूडेंट्स 20 सेकंड का। अब अगर हम देखें तो उसने कितनी ऊंचाई तय की, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। अगर हम स्टूडेंट्स इसको मीटर में करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.16 मीटर। स्टूडेंट्स ये है एक सीढ़ी की ऊंचाई। उसने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं 25। तो हमारे पास टोटल ऊंचाई आएगी वो कितनी होगी 25 सीढ़ियां, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 0.16 मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है। पावर हमारे पास होती है वर्क ओवर टाइम। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें मास दिया गया है, हमें उसकी बुलंदी दी गई है, ऊंचाई दी गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि वर्क जो हो रहा है उसके होने की सूरत में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि W हमारे पास क्या आ जाएगा mgh, नीचे टाइम। अब स्टूडेंट्स अगर हम कीमतों को दर्ज करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर। मैस की कीमत हमें दी गई है कितनी है 50 किलोग्राम। उसके बाद जी की कीमत का हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद हमें बुलंदी यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है स्टूडेंट्स 4 मीटर।
और उसको सीढ़ी चढ़ने में टाइम कितना लगा है, वो हमारे पास है 20 सेकंड। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम इन कीमतों को हल करें तो जो जवाब निकलेगा वो होगा 100 वाट। यानी कि एक 50 किलोग्राम मास का आदमी 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है और हर सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, और वो ये सारी सीढ़ियाँ 25 सीढ़ियाँ 20 सेकंड में चढ़े, तो उसकी पावर जो होगी वो होगी 100 वाट। चलिए स्टूडेंट्स, आगे वाला सवाल देखते हैं कि एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है, पंप की पावर मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने पावर ही मालूम करनी है, और यहाँ पे देखते हैं हमें मालूमात क्या क्या दी गई है। सबसे पहले हमें दिया गया है मास। मास क्या है? 200 किलोग्राम। ये पानी का मास है जो उसे 10 सेकंड में, यानी कि कितने टाइम में, 10 सेकंड में कितनी बुलंदी तक लेके जाएगा? 6 मीटर की। तो स्टूडेंट्स, पंप की जो पावर होगी वो क्या होगी? चलिए अब हम पंप की पावर मालूम करते हैं। जैसे कि हमने पिछले सवालात में देखा कि पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है? वर्क ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स, पिछले सवाल की तरह ही यहाँ पे भी, क्योंकि हम पानी को बुलंदी पे लेके जा रहे हैं, तो जो वर्क हो रहा है वो पानी में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ज़ख़ीरा हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे वर्क की जो कीमत होगी वो mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, और नीचे टाइम। अब हम कीमतों का अंदाज करते हैं। मास हमारे पास कितना है? 200 किलोग्राम। जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच जो हमें दिया गया वो कितना स्टूडेंट्स? 6 मीटर, और टाइम कितना है? 10 सेकंड। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इनको हल करें तो हमारे पास जो पावर की कीमत निकलेगी वो कितनी होगी? 1200 वाट। ये तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पंप है जो कि 200 किलोग्राम मैस के पानी को 6 मीटर बुलंदी पे लेके जाता है, और इस अमल में उसे 10 सेकंड लगते हैं। तो उस पंप की जो पावर होगी वो हमने मालूम की, वो कितनी होगी? 1200 वाट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि एक हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर को वाटर पंप चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वाटर पंप एक ओवरहेड टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लेता है। टैंक की गुंजाइश 800 लीटर और बुलंदी 15 मीटर है। टैंक को भरने में इलेक्ट्रिक मोटर ने वाटर पंप पर कितना वर्क किया? नेज सिस्टम की एफिशिएंसी भी मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है? एक तो वर्क मालूम करना है और दूसरा एफिशिएंसी मालूम करनी है। हम वर्क और एफिशिएंसी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वर्क क्या होता है? किसी जिस्म पे जब कोई फोर्स लगाई जाती है और वो अपनी सिमत में कुछ फासला तय करता है, उस जो फोर्स और फासले का हासिल ज़रब है वो हमारे पास क्या होता है? वर्क। और दूसरी एफिशिएंसी हमने क्या पढ़ी थी? एफिशिएंसी एक निस्बत है किसके दरमियान में? हमारे पास आउटपुट और इनपुट के दरमियान में। आउटपुट वो कीमत है जो हम किसी मशीन को चलाने से हासिल करते हैं, और इनपुट वो कीमत है जो हम उस मशीन को चलाने में एनर्जी देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास क्या क्या कीमतें दी गई हैं। सबसे पहले हमें एक हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इनके हमारे पास जो पावर है वो कितनी है? पावर जो है मोटर की पावर जो है 1 हॉर्स पावर है। और स्टूडेंट्स, हमने पावर के टॉपिक में पढ़ा था कि एचपी जो है इसका एक यूनिट है। वैसे हम वाट पावर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एचपी है, यानी कि ये बराबर होता है 746 वाट के। स्टूडेंट्स, 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के। उसके बाद
ये जो वाटर पंप है ये एक टैंकी को भरता है, ओवरहेड टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लेता है, यानी कि टैंक को भरने के लिए कितना टाइम ले रहा है? टाइम हमारे पास कितना है? 10 मिनट। अगर हम इसको सेकंड में करें, हमें मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। उसके बाद तो हमारे पास जो उसकी गुंजाइश है ओवरहेड टैंक की, वो कितनी है? 800 लीटर। और उस कितनी बुलंदी पे हमने पानी को चढ़ाया है, यानी कि टैंक कितनी बुलंदी पे हमारे पास? 15 मीटर की बुलंदी पे। तो हमने मालूम क्या करना है? एक तो हमने मालूम करना है कि वाटर पंप पर कितना वर्क किया, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है उसने वाटर पंप पे वर्क कितना किया, और दूसरा हमने क्या मालूम करना है? सिस्टम की एफिशिएंसी। ये जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वर्क कैसे मालूम करेंगे। हमें पावर दी गई है, पावर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क ओवर टाइम। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से देखें, ये जो पावर है ये किसकी है? मोटर की। और हमसे पूछा क्या गया है कि मोटर ने जो वाटर पंप पर वर्क किया, इनके मोटर ने जो वर्क किया हमने वो मालूम करना है। अब पावर क्या है मोटर की? हमारे पास 740 वाट, और वर्क हमने मालूम करना है। टाइम कितना ले रहा है वो टैंक भरने में, इनके मोटर ने कितने वक्त तक वर्क किया है, वो है 600 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्क है उसकी कीमत क्या निकलेगी? $4,47,600 जूल। स्टूडेंट्स, ये वो वर्क है जो उस मोटर ने किया है। तो अगर हम देखें तो मोटर ने वर्क किया, यानी कि इनपुट जो है वो मोटर दे रही है, तो हमारे पास जो इनपुट आ जाएगी वो क्या होगी? उस वर्क के बराबर होगी जो वो मोटर कर रही है। अब स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? एफिशिएंसी अगर हमने मालूम करनी है, आउटपुट, उसको हम तकसीम करेंगे इनपुट के साथ। हमारे पास इनपुट 4,47,600 जूल है। अब हमने आउटपुट मालूम करनी है। आउटपुट हमारे पास क्या होगी? आउटपुट वो वर्क होगा जो वो मोटर पंप करेगी उस टैंक को भरने में। जी तो स्टूडेंट्स, आउटपुट हमारे पास क्या होगी? वो जो टैंक भरेगा वो आउटपुट होगी। अगर हम देखें यहाँ पे 800 लीटर का मतलब है कि 800 किलोग्राम, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया? मास। और पानी की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास वो होती है 1000 किलोग्राम मीटर मकब। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हमने आउटपुट निकालनी है तो ये आउटपुट क्या होगी? ये वो हमारे पास कीमत होगी, हम कहेंगे आउटपुट बराबर है W के, W बराबर है mgh के। अब ये mgh कैसे है स्टूडेंट्स? हम जो पानी टैंक में भर रहे हैं वो एक बुलंदी पे भर रहे हैं। जब पानी बुलंदी पे जाएगा उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है, यानी कि इतना वर्क करने की सलाहियत उसमें मौजूद है, वो हमारे पास क्या है? आउटपुट। अब यहाँ पे अगर हम इस आउटपुट की कीमत निकालें तो हमें मास क्या दिया गया है? 800 किलोग्राम, और जी की कीमत हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट कितनी हमें दी गई है? 15 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कितनी हो जाएगी? 1,00,000
20,000 जूल। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इनपुट हमने निकाल ली, आउटपुट भी निकाल ली, एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास। तो अगर हम एफिशिएंसी मालूम करें, आउटपुट कितनी है हमारे पास, 1,20,000 जूल, और इनपुट हम कितनी दे रहे हैं उस मोटर के वर्क की सूरत में, 4,47,600 जूल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके परसेंटेज में निकाल लें कीमत, तो ये हमारे पास आ जाएगी 26.8%। ये तो स्टूडेंट्स हमने वर्क निकाला जो वो इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पंप पर कर रही थी, और उसके बाद हमने पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी निकाल ली जो कि हमारे पास निकली है 26.8%। जी तो स्टूडेंट्स हमने हमारे आज के लेक्चर में हमारे मश्की सवालात हल किए, हमने वो न्यूमेरिकल्स हल करने की कोशिश की और उनको समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 6 ख़त्म हुआ। अगले यूनिट को स्टार्ट करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।